भारत को आलमी सतह पर एक और सुबकी। मोदी की 56 इंच की छाती का घमंड ज़मींबोस हो गया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारा करतबबाजी के दौरान गिरकर तबाह, पायलट हलाक। तैयारा इंटरनेशनल इवेंट के आखिरी रोज हादसे का शिकार हुआ। 2 रोज पहले एयर शो में तेजस तैयारे के ऑयल लीक होने की खबर आलमी जग हंसाई का सबब बनी थी। तेजस तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स 2.5% गिर गए। Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तेजस की ज़बोहाली ने भारतीय दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन बेनकाब कर दी। मोदी गर्दी ने $1 मिलियन की तैयारी की हत्या कर डाली। भारतीय एयर चीफ AP सिंह पहले ही मोदी सरकार की करप्शन का पर्दा चाक कर चुके हैं। कहा था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। सदर ट्रंप भी बारहा पाक भारत जंग में 8 तैयारों की तबाही का तस्करा कर चुके हैं। भारतीय फिजाइया बन गई मिजाहिया। तेजस तैयारे की तबाही के साथ ही मीम्स का तूफान। पाकिस्तानी सोशल मीडिया शाहीन पेश। एक सारिफ ने लिखा, घोड़ों की दौड़ में गधों को दौड़ाने का नतीजा। एक मशवरा सामने आया, तेजस को कसूरवार न ठहराएं। भारतीय सार्फिन ने 2 वीडियोस शेयर की, एक में तैयारे की तबाही, दूसरे में भारतीय एयर चीफ का रक्स। हादसा सानेहा बन गया। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। इलाके में क़यामत सुग़रा के मनाज़िर, मरने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। एक ही ख़ानदान के 7 अफराद भी मौत का नेवाला बन गए, 5 ज़ख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। फैक्ट्री मैनेजर ज़ेर हिरासत, मालिक की तलाश जारी। इलाका मकीन गम से निढाल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस। 13 भारतीय सरपरस्त ख्वारिज हलाक। लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। बनू में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। लश्कर के कमांडर जलील के दफ्तर पर फायरिंग से 7 अफराद जा बहा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का एक और सहूलतकार गिरफ्तार। जमशेद नामी मुलजिम ने जैकेट पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचाई थी। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद हुए थे। कराची में सिंधी अदीब बेदल मसरूर के घर चोरी करने वाले मुबैना मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम का 70 लाख चोरी करने का एतराफ़। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम प्रॉपर्टी खरीदने वाले शख्स का भाई है। चोरी रकम में से 20 लाख रुपए बरामद कर लिए। कराची गुलशन हदीद में UC चेयरमैन रजा जतोई के घर बड़ी डकैती। चोर बंद घर से अलमारियां तोड़कर 40 लाख नकदी और 20 लाख मालियत का सोना ले उड़े। कराची मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फ्लाईओवर पर हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून फ्लाईओवर से गिरकर जाँ बहा। शनाख्त तूबा के नाम से हुई, मर्द शदीद जख्मी, कार ड्राइवर मौके से फरार। रहीम यार खान में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तरंडा सिवाय खान के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। पीछे से आने वाले ट्रक ने रौंद डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। ज़िमनी इंतखाबी मैदान सजने को तैयार। NA-18 हरीपुर में गहमा गहमी उरूज पर। नून लीग के बाबर नवाज खान और उमर अय्यूब की अहलिया में कांटे के मुकाबले का इम्कान। वफाक की पंजाब और KP में सिक्योरिटी के लिए फौज की तलबी। फौजी दस्ते हलकों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। NA-18 हरीपुर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज खान के जलसे में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के गैर मुनासिब अल्फाज पर नोटिस जारी। मुर्तज़ा जावेद और बाबर नवाज खान आज तलब। फैसलाबाद के इंतखाबी जलसे में शिरकत करने पर राना सना को भी इलेक्शन कमीशन ने बुलवा लिया। तलाल चौधरी पर 50,000 रुपए का जुर्माना।
ईदी फाउंडेशन का एक और एहसन इक़दाम। 15 साल पहले लवारिस हालत में मिलने वाली बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। फैसलाबाद की शुमाइला लांडी से मिली थी। फैसल ईदी का कहना है कि शुमाइला की किफ़ालत ईदी शेल्टर होम में की गई। वालिदैन ने पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत बच्चे को तलाश किया। लेडी डियाना का मुजस्समा उनकी मौत के बाद 28 साल बाद पेरिस के म्यूजियम की जीनत बन गया। स्याह कॉकटेल लिबास में मलबूस मोमी मुजस्समा देखने के लिए आने वालों का तांता बन गया। इसी अजायब घर में शाह चार्ल्स का मोमी मुजस्समा भी मौजूद है। पुलिस एहलकार या मुजरिमों के अलाका। सिंध और बलूचिस्तान के पुलिस एहलकारों के अगवा बराए तावान में मुलव्विस होने का इंकशाफ। कराची के इलाके गार्डन से 2 शहरियों के अगवा और 3 अरब रुपए तावान की तलब करने में बलूचिस्तान, CTD और कराची पुलिस के एहलकार मुलव्विस निकले। तहकीकात के मुताबिक अव्वल नामी लड़की ने अगवाकारों की सहूलतकारी की। सुराख मिलने पर मुलजिमान दोनों मुखबी हब चौकी पर छोड़कर फरार। कराची पुलिस का एहलकार गिरफ्तार। जहलम में महकमा जंगलात का छापा। 60 लाख मालियत की लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मुलजमान पर 73 लाख रुपए जुर्माना आयद। ये जुर्माना तारीख का सबसे ज्यादा जुर्माना है। लकड़ी जब्त कर ली गई। इस्लामाबाद में निजी स्कूलों की लूटमार। वालिदैन लोगों वाली किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर। मुसाबकती कमीशन ने शिकायत पर 17 प्राइवेट स्कूलों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। कमीशन के मुताबिक निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर से मुआहदे कर रखे हैं। लोगों वाली कॉपियां बाजार से 280% तक महंगी पाई गई। गजा में अमन मुआहदे के बावजूद मौत का रक्स जारी। 2 नौउम्र फलस्तीनियों समेत 3 शहादतें। 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से 67 बच्चे भी सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके। इसराइली फौज का रफा में हमास के 6 कारकुनों की शहादत का दावा। क्या सदर ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी आज दोस्त बन जाएंगे? दुनिया भर की नजरें ओवल ऑफिस पर। ज़ोहरान ममदानी कहते हैं सदर से मुलाकात में न्यूयॉर्कर्स के लिए किरायों में कमी और रिहाइश आसान बनाने का मुकदमा पेश करेंगे। बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में कड़ी सख्तियां। गैर कानूनी अफराद को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल जबकि कानूनी तौर पर आने वालों को 20 बरस तक इंतजार करना पड़ेगा। वजीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में कहा कि जो लोग बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं उनके लिए लाजिम होगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ए लेवल की मयार की अंग्रेजी बोलनी आती हो और मकरूज भी ना हो। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत के जलजले से तबाही। 6 अफराद जामहक, कई जख्मी। मुतादिद इमारतें मुनहदिम। जलजला ढाका समेत मुतादिद शहरों में महसूस किया गया। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। चिली में बर्फानी तूफान से 5 सयाह लुकमा अजल बन गए। जर्मन, मैक्सिकन और बरतानवी सयाह पान नेशनल पार्क में रास्ता भटकने के बाद शदीद बर्फानी तूफान का शिकार हो गए थे। ब्राजील में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में आज की तमाम तकरीबात मनसूख। गुज़िश्ता शब शहर बेल्जियम में कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आग लग गई थी, जिसके बाद हजारों मंदूबीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मेक्सिको की फातिमा बोश मिस यूनिवर्स बन गई। मिस थाईलैंड प्रवीनार सिंह रनर अप रही। बैंकॉक शो में पाकिस्तान के रोमा रियाज भी शरीक। 25 साल हसीना फातिमा से इवेंट के आगाज पर डायरेक्टर ने तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया था, जिस पर मुकाबले के शुरा वॉकआउट कर गई थी।